अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। तो ईद ख़त्म हो गई माशाल्लाह से, और अब जो है बच्चों के थोड़े घूमने फिरने के दिन है, क्योंकि रमज़ान की वजह से हम लोग कहीं निकलते नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा होता है, मुनासिब नहीं लगता है। तो जो है क्या कहते हैं, अब हम बच्चों को लेकर आए थे ईद के बाद अर्बन एयर जो लोग रहते हैं यहाँ अमेरिका में उनको पता होगा, मुझे नहीं पता बाकी कौन से मुल्कों में ये है, लेकिन अमेरिका में इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और यहाँ पे एक अंडर वन रूफ़ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की और बहुत फ़न करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इनकी फ्रेंड्स ने भी यहाँ पे बोला था कि वो लोग भी जाते हैं, तो इस तरह से बच्चों में भी ये जो चीज़ है ना वो आई। तो ये आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस थे यहाँ पे टिकट्स के, जो इसमें $30 मतलब $31, $24 और $18 थी तकरीबन। तो हमने $31 वाली टिकटें ख़रीदी थी हर बच्चे के लिए, यानी कि तकरीबन $100 की इन तीनों की टिकटें बनी थी। तो उसके अंदर ये लोग सारे जितने भी इसके अंदर उन्होंने कहा था मतलब स्पॉट्स है ना, वहाँ पे ये प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल है कि ये टिकट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है जितना महंगा उन्होंने टिकट रखा हुआ है सीरियसली। तो मेरे ख्याल में जो बिल्कुल बेसिक है ना, या तो 18 वाला लें या फिर बीच वाला 25 वाला, ये 31 वाला तो वर्थ इट नहीं था, कम से कम मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि इतना कोई ख़ास था भी नहीं। मतलब जितनी उन्होंने टिकट लगाई थी यार, इतना नहीं था वो। चलो खैर जो भी है, हम लोगों ने क्या किया कि अब हम यहाँ से जा रहे थे अंदर, और यहाँ पे स्पॉट पे हमने देखे थे कुछ बच्चों ने जूते उतारे हुए थे, तो मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे जूते उतार दिए, क्योंकि अंदर जहाँ पे प्ले एरिया है, मतलब जो उन्होंने वो बनाई हुई है जगह, वहाँ पे आप जूते नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ तो आप इनसे सॉक्स खरीदें, ये लोग जराबे भी बेचते हैं, और आई थिंक $10-11 का पता नहीं कुछ इस तरह करके $6-7 इस तरह ना जराबों के पैसे हैं इन्होंने लगाए हुए 1 पेयर ऑफ सॉक्स के। तो बच्चे घर से पहन कर आए थे, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से भी ली थी। तो ये आप देखें यहाँ पे बच्चे ये सारा प्ले कर रहे हैं, ये जैसे बाउंसी होता है उस टाइप का बनाया हुआ है। ये नीचे की तरफ जो था ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बनी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर के पास लगती थी कौमी सनती नुमाइश, तो उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें होती थी। लेकिन वो जो हमारे दौर में वो जो मैं बता रही हूँ ना, कौमी सनती नुमाइश एग्जीबिशन लगती थी हमारे इस्लामाबाद में, तो उसमें ये गाड़ियाँ होती थी, लेकिन वो प्रॉपर 3 डब्बल लोहा दी, जिसे कहते हैं ना रुट लोहा, लोहे की गाड़ियाँ बनाई होती थी। और कसम खुदा की जब वो लगती थी ना गाड़ी, दूसरी गाड़ी को आपकी वखियाँ हिला देती थी, तकलीफ होती थी उसमें। ये तो फिर भी थोड़ी इंसानियत वाली चीज़ है, अब तो खैर चेंज हो गया होगा, लेकिन मैं आई एम शेयरिंग वन ऑफ माई चाइल्डहुड सिचुएशन विद यू गाइज। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ क्या ये है जी लॉकर्स। लॉकर्स होते हैं कि 1 घंटे का आई थिंक इन्होंने $6 चार्ज किया था, मुझे तो याद भी नहीं है, और मेरी यादाश्त भी थोड़ी सी ऐसी है। तो इस लॉकर का फ़ायदा ये था कि जो हमने बच्चों की जैकेट्स और जूते उनके पकड़े थे ना, क्योंकि बच्चों के शूज़ थोड़े महंगे थे और हम नहीं चाह रहे थे कि कोई बच्चों के स्टील करके ले जाए, वहाँ बिल्कुल लवारसों की तरह पड़े हुए थे। तो हमारी लॉकर पे नज़र पड़ी, तो हमने यहाँ से तकरीबन घंटे 2 के लिए लॉकर ले लिया था। येलो कलर का लॉकर था हमारा, मतलब लॉकर का नाम येलो था, कलर तो उसका वही था जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हाँ $6 है। तो ये जो है हमने पैसे दे के इसके अंदर लॉकर में चीज़ें रख दी थी, उससे ये फ़ायदा हुआ था हमें कि हमें उनको कैरी नहीं करना पड़ा था हर जगह के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कार्ड से चार्ज किया है। कैश भी अच्छा होता है आपके पास, लेकिन ज़्यादा यहाँ कार्ड पे चलता है। तो ये देखें जी, 25 नंबर हमारा लॉकर था, और इट्स अ वेरी बॉटम वन है आई बिलीव, हाँ ये वाला जो खुला हुआ है। अगर ये लॉकर बंद हो जाता है तो खोलने के लिए आपको जो है ना इसका वो दोबारा डालना पड़ता है, फिर वो आपका टाइम अप हो जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है वो अपने, अलीशा तो क्रॉक्स पहन कर आई थी, हबीबा के आई थिंक शूज़ थे दूसरे। तो इन लोगों ने अपनी जैकेट्स और ये वो सब रख लिया, क्योंकि अंदर एक तो हीट बहुत ज़्यादा चल रही थी, ऊपर से बच्चे बहुत सारे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्माइश थी इसके अंदर। फिर मशीनें थी, वो लाइटें बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो काफ़ी गर्म था। तो हम लोगों ने जो है ये सारा कुछ इसके अंदर रख दिया था। ये सहूलत है कि आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं या आपका बैग है ये वो, हाँ मैंने बैग भी शायद आई बिलीव इसी में रख दिया था। तो बस आपको ये टिकट संभाल के रखना होता है, तो आप अपने कार से वो करा के उसको कर लें। बहुत एक्साइटेड थे बच्चे माशाल्लाह, जाहिर सी बात है बच्चों का तो यही होता है फ़न के उनको जगह अच्छी अच्छी दिखे मिले। सफाई बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे, पेरेंट्स, और इतना अंदर कलर्स थे कि जैसे नियॉन कलर्स की लाइट होती है ना, ये वो थी सारी।
वैसे देखने में आपको शायद नहीं पता चले कि बहुत कलरफुल जगह थी। ये जो जहाँ से अलीशा गुजर रही है ना मेरी बेटी, ये इन्होंने जैसे एक कमरे से बनाए हुए रूम्स है जहाँ पे आप पार्टीज़ रख सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी है या बच्चों की ग्रेजुएशन पार्टीज़ हैं या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे जो है वो अरेंज कर सकते हैं। वो उसका हिसाब होता है कि एक रूम में कितने बंदे बैठ सकते हैं, तो उसके हिसाब से 2-3 बच्चों की बर्थडेज भी हो रही थी। तो ऐसे रुक के किसी की पिक्चर बनाना तो उतना मुनासिब नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी जो भी है। अब ये बच्चे जा रहे हैं एक और मतलब उसके एरिए के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और आप में से जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो कर लें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो ये देखिए, ये सारे जो है वो प्लास्टिक के बॉल्स थे, ऐसे लग रहा है ना जैसे बर्फ़ है या ओले पड़े हुए। तो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत फ़न किया और बच्चों को देख देख के हम खुश हो रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है वो तो एक कोने में बैठ गए थे जाके, और मैं जो हूँ बच्चों के साथ थी। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, एक खातून थी वो मतलब ना उन्होंने अपनी बच्ची, छोटी सी बच्ची बिल्कुल, शायद उसकी मैंने वीडियो भी ली है, वो छोड़ के चली गई, उसको छोड़ के चली गई। तो जब मेरे बच्चे लास्ट में पहुंचे तो मैंने देखा वो बच्ची वहाँ स्टक, मतलब साइड पे ना फंसी हुई वो बच्ची। मैंने फिर उसको बुलाया जो वहाँ पे खड़ा था आदमी, मैंने कहा भाई को बच्चा छोड़ के अपना बच्चा पकड़े यहाँ से। ये वाली बच्ची, ये देखें आप लोग, इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई थी और इसकी कहानी मैं अब आपको क्या बताऊं। तो जो है क्या कहते हैं, फिर मैंने इनको बुलाया तो उसने फिर और अपने टीम मेंबर्स को बुलाया कि यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे अकेला है, छोटा, छोटी सी बच्ची यार, मतलब आई वॉज फीलिंग सो बैड फॉर हर। उसकी माँ, उसको पता ही नहीं हम ढूंढ रहे हैं उसको। तो हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी, उन्होंने कहा तुम नहीं चौधरी बनो ना, कोई मसला ना हो जाए, साइड पे हो जाओ, इनको हैंडल करने दो जो यहाँ के लोग हैं। लेकिन वो फिर अल्लाह ताला का करम, वो लोगों ने फिगर आउट कर लिया। मैं तो बहुत परेशान हुई ये सिचुएशन देख के भाई। बच्ची बहुत छोटी थी और वो अपनी माँ को बुला भी रही थी। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। खैर जी, बच्चे आगे हैं दूसरे एरिए में। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फोम है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हार्ड हो, लगने वाली हो, सब फोम है। तो ये बच्चे प्ले कर रहे हैं। मुझे अभी हंसी आ रही थी अपनी आवाज़ ही सुन के, क्योंकि जब मुझे एलर्जी होती है या मेरा नाक बंद होता है ना, तो मेरी इतनी गंदी आवाज़ निकलती है, जैसे नाक से नहीं बंदा बोलता है करके, वैसे मेरी आवाज़ आ रही है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको टॉलरेट कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ सही होगी। क्योंकि मैं जब से अमेरिका आई हूँ मुझे एलर्जी, सीजनल एलर्जीज़ का इतना प्रॉब्लम हुआ है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अब मैं तंग पड़ गई हूँ। मैंने कोई भी शायद इनकी दवाई नहीं, जेंटैक खाई है मैंने क्लेरोटिन खाई है, अब मैंने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ली है जिसको लोटाडेन बोलते हैं। तो देखें कैसा चलता है ये काम। अब यहाँ पे एलर्जी का इलाज भी होता है जो आपको पता है, वीकली इंजेक्शंस लगते हैं, फिर बाई वीकली होता है, फिर वंस अ मंथ होता है, फिर इस तरह करके होता है। वो मैंने आज से 5-6 साल पहले कराने की कोशिश की थी। मैं हैववे थी, तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ मुझे छोड़ना पड़ा उसको बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस। तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद तो मैंने हिम्मत ही नहीं की कराने की। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है यार। यहाँ पे तो अमेरिका में तो कसम से मैंने देखा है बीमारियाँ लग जाती हैं बंदे को, दांत ख़राब हो रहे हैं, लोगों को शुगर हो जाती है, क्योंकि इतने अजीब प्रोसेस्ड फूड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हम बातें तो कर लेते हैं कि जी ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो बात अल्लाह ने खालिस चीज़ में रखी है ना वो उसी में ही है, बाकी चीज़ों में नहीं है। तो दोस्तों ये देखते जाएं जी। अब जो है यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं लाइन में, क्योंकि हमें लग गई थी भूख, पुड़क पुड़क के खेल खेल के हमें भूख लग गई थी। तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा चीज़ पिज़्ज़ा मिल रहा था और बच्चे जो हैं वो तो पिज़्ज़े के दीवाने हैं और चीज़ वाला। तो ये अर्बन कैफ़े लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं और अब जो है हम लोग यहाँ से उनको वो लेके दिया है। ये देखें, मैंने चीज़ पिज़्ज़ा लेके दिया है बच्चों को। ये इन्होंने यहाँ पे एंजॉय किया, इनको बहुत मज़ा आया। पिज़्ज़ा के साथ इन्होंने लिया था स्लश, जो होता है सोडा स्लश होता है, इसमें कोक हो, फैंटा हो, कुछ भी हो, तो उसका बर्फ़ का बनाया हुआ। मौसम अच्छा था तो हमने भी कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं पी लो। ज़ाहिर है बच्चों को लेकर आए, जब इंजॉय कराते हैं तो फिर पूरे तरीके से कराएं, इतना भी क्या उनको बेचारों को रिस्ट्रिक्शंस में डाल के रखे इंसान। तो मसला सारा ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ऐसी इंटरटेनिंग जगहों पे जब आप बच्चों को लेकर आते हैं तो आपका थोड़ा सा बजट जो है वो आपको अलग से रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे टिकट्स होती हैं, महंगे होते हैं ये। और ज़ाहिर सी बात है जैसा भी आपने देखा है
के तकरीबन $30 एक बच्चे के थे, $31। तो फ़हद जैसे बहुत छोटा है तो उसको वो ये काम नहीं कर सकता था, उसको अलाउ नहीं था। तो लेकिन ये होता है कि जाहिर सी बात है जब आप टिकट्स लेते हैं करते हैं तो फिर इन्जॉयमेंट के लिए तो निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब ये उनकी ज़रूरियात में शामिल मैं कहूँगी हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी अच्छी हेल्थी एक्टिविटीज़ वाली जगह पे लेकर आएँ जो उनके लिए इंटरटेनिंग भी हो, उनके लिए वैसे भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है ये। तो यहाँ पे जो है ये बच्चों को इसको हार्नेस आई थिंक बोलते हैं, ये बना रहे थे, क्योंकि अभी इन्होंने ना जैसे ग्लाइडिंग होती है ना उस टाइप का करना था। और ये आप देख सकते हैं कि जो है ये पीछे अच्छा उन्होंने हर झूला जहाँ पे भी जो भी एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था कि बच्चे की हाइट कितनी, उस हाइट के हिसाब से वो उसको अलाउ कर रहे थे। एक उन्होंने एक बेसिक हाइट का वो सिस्टम बनाया हुआ था, मतलब उससे नीचे जो बच्चे हैं वो यहाँ नहीं जाएंगे, वो यहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह करके, क्योंकि सब बच्चों के लिए सब तरह के झूले सूटेबल नहीं थे। खैर बहुत ही मज़ेदार ये सारा कुछ था देखना बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम छोटे थे और पाकिस्तान में रहते थे तो हमने तो ये चीज़ें नहीं कभी एक्सपीरियंस की थी। हम लोगों के लिए जो मैक्सिमम घूमने की जगह होती थी वो ज़ू चले गए या फिर पार्क में चले गए, पार्क में जो झूले लगे होते हैं वो देख लिए, किसी की सालगिरहों पे एक दूसरे की चले गए, मे बी स्कूल्स के जो वीक होते थे फंक्शन होते थे वो कर लिए। यहाँ अब मेरे ख्याल में अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं, और अमेरिका में तो शायद पहले भी होंगी, अब मुझे आके एक्सपीरियंस हो रहा है जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। खैर यहाँ पे ये बच्चे चले गए थे ऊपर और यहाँ पे बारी का हिसाब था, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आई थी मेरी बड़ी वाली बेटी अलीशा, और भी बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। और ये देखें ये इस तरीके से उन्होंने वो लगाई हुई थी रेलिंग टाइप, क्या कहूँ मैं, तो यहाँ से जाके और दूसरी तरफ से निकल के बच्चे वापस उसमें जा रहे थे। तो बच्चों को देखना भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आप बचपन में शायद खुद नहीं कर पा रहे होते, जब आपके बच्चे वो चीज़ करते हैं या वो लाइफ जीते हैं या वो हैप्पीनेस लेते हैं, तो वो माँ बाप के लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। क्योंकि जैसे मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को सुना है कि जो हमें नहीं मिल पाया, हमारी कोशिश है हमारे बच्चों को मिले, ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, अपनी कैपेसिटी में जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।